बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स में लास्ट टाइम हम डाटा ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे। डाटा ट्रांसमिशन में हमने सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन पढ़ी थी। आज हम असिंक्रोनस ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों कोई स्टैंडर्ड क्लॉक फॉलो नहीं करेंगे, कोई स्टैंडर्ड टाइम फॉलो नहीं करेंगे डाटा सेंड और रिसीव करते हुए। जब सेंडर डाटा सेंड करेगा तो ये सबसे पहले स्टार्ट बिट भेजेगा जो नॉर्मली 0 होती है। ये स्टार्ट बिट जब रिसीवर रिसीव करेगा तो वो रेडी हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगी कि ये स्टार्ट बिट का मतलब ये है कि सेंडर डाटा सेंड करना स्टार्ट कर रहा है। तो 0 बिट जब इसको रिसीव हो जाएगी तो थोड़ा सा गैप आएगा। गैप के बाद जो है बाइट ऑफ डाटा जो उसने सेंडर ने सेंड करना है वो सेंड करना स्टार्ट कर देगा और रिसीवर उस गैप के बाद उस बाइट ऑफ डाटा को रिसीव करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये डाटा फ्लो के अंदर ये बाइट ऑफ डाटा है 0 1 1 1 0 1 1 1, तो वो ये बाइट ऑफ डाटा रिसीव करेगा। इस बाइट ऑफ डाटे में 0 और 1 का जो टाइम गैप है, क्लॉक गैप है, वो सेम है 1 और 1 के दरमियान। इसी तरह अगले 1 और 1 के दरमियान, इसी तरह 1 और 0 के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है, जो टाइम गैप है, वो सेम है विद इन द बाइट ऑफ डाटा। उसके बाद जब वो बाइट ऑफ डाटा सेंड कर लेगा तो उसके बाद स्टॉप बिट सेंड करेगा जो नॉर्मली 1 होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि सेंडर ने जितना डाटा सेंड करना था उसने कर लिया है और अब उसने 1 सेंड किया है, स्टॉप बिट जिसे कहते हैं। तो इस स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट के दरमियान बाइट ऑफ डाटा सेंड किया जाएगा। इसे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन नॉर्मली स्लो होती है। वो ट्रांसमिशन जिसमें 0 एज अ स्टार्ट बिट सेंड की जाए और 1 स्टॉप बिट के तौर पे सेंड की जाए, ऐसी ट्रांसमिशन को हम असिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के कुछ पॉइंट्स जो मैंने एनालिस्ट किए हैं। सबसे पहले हमने बात की कि इसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट यूज होती हैं। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एक स्टार्ट बिट होती है। जब सेंडर ने डाटा सेंड करना होता है तो वो स्टार्ट बिट सेंड करता है। ऐसे ही जब वो अपना बाइट ऑफ डाटा सेंड कर लेता है तो फिर स्टॉप बिट सेंड करता है। तो ये स्टॉप बिट और स्टॉप बिट ये भी 2 बिट्स हैं जो डाटा में ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट एक किस्म का डाटा, वो डाटा है जो जस्ट कंट्रोल डाटा, और ये कंट्रोल बिट्स के तौर पे यूज होंगी, ओरिजिनल डाटा के तौर पे यूज नहीं होंगी। तो ओवरऑल जो बैंडविड्थ है, नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हो जाएंगी और बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि यूजफुल बिट्स यानी बाइट ऑफ डाटा है। बाकी ये जो कंट्रोल बिट्स हैं और ये गैप्स हैं ये उसकी परफॉर्मेंस को लो कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि असिंक्रोनस कम्युनिकेशन ये फास्ट नहीं होती, स्लो होती है। इसी तरह आइडल टाइम या गैप, स्टार्ट बिट के बाद जो गैप दिया जाता है और स्टॉप बिट से पहले जो गैप आता है ये भी टाइम ज़ाया हो जाता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाउन हो जाती है। यानी ट्रांसमिशन जितने बिट्स की हो रही है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्पीड लो हो जाती है। इसी तरह विद इन बाइट हम बात करते हैं कि ये जो बाइट है 0 से 1 तक 8 बिट्स हैं। इनके अंदर जो है ये सारे बिट्स सिंक्रोनाइज्ड होंगे।
कि 0 और 1 के दरमियान टाइम गैप जितना आएगा 1 और 1 के दरमियान उतना ही, और इन सारे बिट्स के दरमियान टाइम गैप या इलेप्स टाइम उतना ही होगा जितना कि शुरू में 2 बिट्स में था। तो विद इन द बाइट हम कहते हैं कि ये सिंक्रोनाइज्ड होता है, लेकिन आउटसाइड द बाइट ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता, इसमें आइडल टाइम भी होता है और गैप्स भी होते हैं। तो विद इन बाइट बोथ आर सिंक्रोनाइज्ड। उसके बाद बिट सिंक्रोनाइजेशन बाय स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, कि हमने ये बिट सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव की, ये बिट सिंक्रोनाइजेशन कैसे हासिल की विद इन द बाइट। विद इन द बाइट बिट सिंक्रोनाइजेशन हासिल की जाती है स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगाकर। तो ये थी असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो अभी हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को देखेंगे कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैसे हो। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में कोई स्टार्ट बिट नहीं होती, कोई स्टॉप बिट नहीं होती, और सेंडर और रिसीवर दोनों का क्लॉक आपस में सिंक्रोनाइज्ड होता है, और ये क्लॉक दोनों के सेंडर का भी और रिसीवर का भी सेम स्पीड पर चल रहा होता है, और ये सेंडर और रिसीवर दोनों एक स्टैंडर्ड क्लॉक को फॉलो करके डाटा सेंड करते हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर एक स्टैंडर्ड क्लॉक को फॉलो कर रहे होते हैं, और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में चूंकि एक स्टैंडर्ड क्लॉक के तहत डाटा सेंड किया जा रहा होता है और रिसीव किया जा रहा होता है, लिहाजा इसमें ना स्टार्ट बिट की ज़रूरत पड़ती है और ना स्टॉप बिट की ज़रूरत पड़ती है। स्टार्ट और स्टॉप बिट्स आर नॉट यूज्ड, इसमें ना स्टार्ट बिट होती है और ना स्टॉप बिट होती है। इसी तरह इसमें जब स्टार्ट बिट नहीं होती तो गैप भी नहीं होता, आइडल टाइम भी नहीं होता। तो इसलिए स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट ना होने की वजह से आइडल टाइम या गैप भी नहीं होता। इसी तरह क्लॉक्स जो हैं, हम पहले भी बात कर चुके, सेंडर और रिसीवर के सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन फास्ट होती है एज कंपेयर टू असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के, क्योंकि इसमें गैप भी नहीं होते और स्टार्ट और स्टॉप बिट जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं कम्युनिकेशन में या ट्रांसमिशन में वो भी नहीं होती। तो इस तरह ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है ये फास्ट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सिंक्रोनस असिंक्रोनस ट्रांसमिशन समझ आ गई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।